हेलो बच्चों, आज आप लोग के लिए एक नया अध्याय लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका शीर्षक का नाम है कर्मवीर कथा। यह चैप्टर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा और खास बात इसकी यही उपलब्धि है कि यह जो आपको अंदर उत्साह का भरमार करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी अपने कमियां को चाहे मान लेते हैं, मजबूरियां बता करके बहानाबाजी करते हैं, लेकिन यह कहानी उन बहाना बनाने वालों के यानी कि गाल पर एक तरह से तमाचा है। यह जो कहानी है बहाना ना बना करके मेहनत पर ध्यान दे करके वह ऊंचाइयों पर यानी कि जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्मवीर कथा इसका है और कर्मवीर का अर्थ होता है कर्मणि वीर। कर्मणि वीर अर्थात काम से वीर व्यक्ति होता है जो काम से वीर होता है, ना कि नाम से, ना तो जाति से, ना तो कुल से, बल्कि व्यक्ति किससे वीर होता है? काम से। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन् अर्थात इस पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीर असौ निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कर्मवीर जो होते हैं वह असौ निज उत्साहेन वह अपने उत्साह के द्वारा विद्या प्राप्त कर महत्व पदम अर्थात ऊंचा पद या श्रेष्ठ पद लभते प्राप्त करते हैं और समाजे यानी समाज में सर्वत्र सत्कृतो भवति और समाज में सभी जगह उसका सत्कार होता है अर्थात जय जयकार होता है। जो व्यक्ति कर्मवीर होता है अर्थात काम करने में वीर होता है वो जीवन में उत्साह के दम पर वह विद्या प्राप्त करके ऊंचाई तक या श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। और जो बहानेबाजी बनाता है कि हमसे ये नहीं होगा, मेरे परिवार ये नहीं कर पाएगा, वैसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप कर्मवीर बनिए, काम करने में निपुण। कोई काम मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा, बल्कि आप ये सोचिए कि हमसे यह काम कैसे होगा। जैसे अगर किसी आदमी को कमरा में बंद कर दिया जाए तो आदमी दिमाग लगाता है कि हमें कैसे बाहर निकलना। वैसे ही आपको जीवन में समस्या आएगा तो उस समय आपको सोचना होगा यह समस्या को हम कैसे समाधान करें, इससे कैसे उबरे, न कि हमसे क्या करें, मेरे पास अब कुछ रहा नहीं, अब हम लूट गए। वैसे लोग केवल बहानेबाजी ढूंढने वाले ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वह सोचते हैं कि इससे कैसे, इस समस्या से कैसे निदान हो, इससे कैसे उबरे, कमरा से कैसे बाहर निकले, ये यानी कि उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। कथायां मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। कहानी का मूल्य है अर्थात कहानी का उद्देश्य है कि निराशो न स्यात्, निराश ना हो, उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्, उत्साह के साथ अर्थात जुनून जोश के साथ सब कुछ करने से प्रभवेत् संभव होता है। अर्थात इस कहानी में उद्देश्य है, एक कहानी का मूल्य है कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है वह उत्साह के साथ करना चाहिए और उत्साह के साथ करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अर्थात उत्साह साइकिल में हवा की तरह होता है। जैसे साइकिल में अगर हवा नहीं रहता तो वह धीमा गति से चलता है और मेहनत भी ज्यादा लगता है। वैसे ही जीवन में अगर उत्साह नहीं रहता है तो हमें कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप उसी काम को पूरे उत्साह के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ करिएगा तो वह कम समय में अधिक काम होगा। तो उत्साह अगर जिसको जीवन में नहीं है कोई काम करने की प्रति, वह काम बस दिन कटाऊ वाला काम करेगा, बस लगे रहेगा, लेकिन उसे सफलता उसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी जीवन में काम करना है पूरे उत्साह के साथ करिए, पूरे जुनून के साथ, और उस पर पूरा समय यानी कि जितना एनर्जी है सब झोंक दीजिए कि वह सफलता यानी कि निश्चित प्राप्त हो। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य है कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ करने से सब कुछ संभव होता है।
अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखनटोला नामा ग्राम। अस्ति का मतलब होता है बिहार राज्य से, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय यानी कि प्राय दुर्गम अर्थात जहां थोड़ा सा जाना कठिन है, प्रांतरे अर्थात प्रांत में, भिखनटोला नामा ग्राम, भिखनटोला नाम का गांव है। अर्थात बिहार के प्राय दुर्गम प्रांत में भिखनटोला नाम का गांव और अस्ति मतलब होता है अर्थात बिहार के एक दूर यानी कि क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति रहते थे तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना किलष्ट जीवना जना। वहां बहुत ही गरीब, अति निर्धना बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीना अर्थात अनपढ़, किलष्ट जीवना कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवसन्ति रहते थे। अर्थात भिखनटोला गांव में बहुत ही कठिनाई के साथ जीवन यापन करने वाले, संघर्ष के साथ जीवन यापन करने वाले, वहां शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले और अनपढ़ लोग रहते थे। अति निर्धना बहुत ही गरीब लोग रहते थे। तेसु एवं अनंतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहि स्थितायां कुटियायां निवस्यत। तेसु एवं उसमें से ही, अनंतमस्य मतलब एक, जनस्य मैंने जन का, उसमें से ही एक आदमी का परिवार, ग्रामात् बहि गांव से बाहर स्थित, कुटियायाम निवस्यत कुटिया में रहता था। अर्थात उसमें से एक ऐसे लोग था जिसका घर था, जो गांव परिवार था, जो गांव से बाहर कुटिया में रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रत्याज परिवार जनानाम आतप मात्राद रचती न वृष्टे। कुटी तु जीर्ण प्रत्यवाद, कुटिया तो इतना टूटा फूटा था जो परिवार के लोगों को धूप मात्र से रक्षा करता था, न दृष्टे वर्षा से नहीं। अर्थात उस भिखनटोला में एक ऐसे व्यक्ति रहता था जिसका गांव से बाहर घर कुटिया में रहता था और उसका कुटिया ऐसा था जो केवल धूप मात्र से रक्षा करता था, वर्षा से नहीं। अर्थात उसका कुटिया बहुत ही जर्जर था, उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयो एका पुत्र कनिषि दुहिता चैती आसन। परिवार में स्वयं ही घर के मालिक और उसकी पत्नी, तयो एका पुत्र और उसके एक पुत्र, कनिषि दुहिता और एक छोटी पुत्री आसन था। अर्थात वह घर में स्वयं, परिवार में स्वयं घर का मालिक था, उसके एक पत्नी, तयो एका पुत्र उसके एक पुत्र, कनिषि दुहिता और छोटी बेटी था। चार का मतलब होता और, जिसको यहाँ ला करके बोलेंगे तस्मात् ग्रामात् कोशम मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। उस गांव से कोस भर दूर अर्थात एक कोस प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थात भिखनटोला गांव से एक कोस दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा अर्थात सरकारी स्थापित किया गया था। तत्र एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरसिका रसिका शिक्षिका समागता। वहां एक नए दृष्टि से संपन्न और सामाजिक गुणों से परिपूर्ण शिक्षक आए। अर्थात उस प्राथमिक विद्यालय में नए दृष्टि से संपन्न और सामाजिक गुणों से परिपूर्ण शिक्षक आए। भिखनटोला दृष्टुम आगता, और वह भिखनटोला देखने के लिए आए। स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्य अपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूता। भिखनटोला देखने के लिए आए और वह कभी खेल में मग्न दलित बालक को विलोक्य देखकर और उसके रमणीय स्वभाव से अभिभूता आकर्षित हुए। अर्थात वह भिखनटोला देखने के लिए आए और एक बालक को देखे जो खेल में मग्न था।
जैसे बहुत सारे लोग यानी कि खेलते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो पूरे दिल और दिमाग लगा करके पढ़ते हैं, पूरे दिल लगा करके शिद्दत से पढ़ते हैं। तो वैसे ही एक बालक को देखे जो पूरे शिद्दत के साथ खेल रहा था, खेल में मग्न था। शिक्षका बालकमेनम स्वयं विद्यालयम या स्वयं विद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक बालक को अपने विद्यालय लाकर स्वयं शिक्षितुम आरभत, खुद पढ़ाना शुरू किए। अर्थात उस दलित बालक को शिक्षक ने अपने विद्यालय लाकर उसे खुद पढ़ाना शुरू किए। बालके अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टा शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति इति मन्यमानो निरंतरम अध्यावसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। बालक भी उसके पढ़ाई से, शिक्षण की शैली से, पढ़ाने की तरीका से आकर्षित हुआ। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति। शिक्षा कर्म अर्थात पढ़ाई ही जीवन की परम गति है। जिससे भी जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे पढ़ाई से जुड़ना होगा। जो विद्यार्थी आज 6 घंटा सिर झुका करके नहीं पढ़ रहा, वैसे लोगों को आने वाला समय में 12 घंटा काम करना पड़ेगा। अर्थात जो विद्यार्थी शिक्षा नहीं ग्रहण करें वह बाद में कंपनी में या कहीं इधर उधर 12 घंटा उसे हर हाल में काम करना पड़ेगा अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वह बालक था जो शिक्षा की पढ़ाई से आकर्षित हुआ और उन्होंने माना कि जीवन की परम गति है वह शिक्षा ही है। जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना है तो आप शिक्षा के द्वारा ही जीवन में ऊंचाइयों को पा सकते हैं। जीवन में उस सपनों को सत्य कर सकते हैं आप शिक्षा के द्वारा। शिक्षा ही है वह गुण जो आपको हर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। निरंतर अध्यावसायन, निरंतर अध्ययन से विद्याधिगमाया, विद्या प्राप्त किया, निरतो अभवत् और उसमें लीन हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गता तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्राथम्यं प्राप्त। क्रमशः उच्च विद्यालय गया और वहां भी शिक्षक के पढ़ाई से और खुद के पढ़ाई से, अर्थात शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जाता था उससे और सेल्फ स्टडी से प्राथम्यं प्राप्त, प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रानाम अध्ययनम तपा, छात्रों के लिए पढ़ाई ही तपस्या है। ये नहीं कि आपको कभी बर्थडे में जाना है तो कभी शादी में जाना है तो कभी उधर जाना है, कभी पूजा में जाना है, कभी और कहीं जाना है, कभी घूमने जाना है, कभी टहलने। विद्यार्थियों के लिए तपस्या है वह पढ़ाई ही। आपको जितना मन से, जितना शिद्दत से, जितना यत्न पूर्वक आपकी तपस्या होगी उतना ही जबरदस्त आपकी सफलता होगी। इसीलिए विद्यार्थियों को इधर उधर फालतू के काम में ध्यान न दे करके पढ़ाई को ही तपस्या मानना चाहिए। और ऐसे भी कहा गया तपस्या उसी का यानी कि पूरा सिद्ध होती है जो पूरे शिद्दत से, पूरे मन से तपस्या करते हैं। जिसके मन में अगर मान लिया जाए कपट है, छल है, उसकी तपस्या कभी सफल नहीं होती है। तो पढ़ाई भी एक तरह से तपस्या ही है। अगर आप पढ़ाई से नहीं करिएगा तो आपको बेहतरीन सफलता नहीं मिलेगा। जीवन की विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई ही तपस्या है। इसे अगर तपस्या मानते हैं तो आपको तपस्या जब तक पूरे शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे एकाग्र से अगर आप तपस्या नहीं करते हैं तो भगवान का आपको काल्पनिक दर्शन नहीं होने वाला है। वैसे ही आप पूरे मन से, शिद्दत से एकाग्र होकर के आप ज्ञान का अर्जन नहीं करेगा तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। अब भले ही बोर्ड के एग्जाम में टिप टाप करके, चोरी करके, चाहे थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उसे जैसे तैसे पास कर जाएगा, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए आपको पढ़ाई शिद्दत से करना होगा, उसे तपस्या मान करके करना होगा। इति भूय भूय स्व विद्या गुरु नाम उपदिष्ट असौ बालका अपि पित्रा अर्थे भावे अपि छात्रवृत्तिया कन्या छात्राणां शिक्षण लब्धे धनेन च नगर गते महाविद्यालयं प्रवेशम् अलभत।
ऐसा बार बार अपने विद्या गुरुओं के द्वारा आदेश दिया गया, अर्थात उसके विद्या गुरु के द्वारा बार बार कहा गया कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई ही तपस्या, इससे बढ़कर कोई दूसरा चीज नहीं है। और वह बालक पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति से और छोटे बच्चों के पढ़ाने से प्राप्त धन से नगर में गया, महाविद्यालय प्रवेशम आलभत, और महाविद्यालय में प्रवेश लिया। कुछ लोग यानी कि बहानाबाजी करते हैं कि मेरे पिताजी को उतना औकात नहीं है, उतने पैसा नहीं है कि जिससे हमें ये काम करवा सकते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करवा सकते हैं, चाहे नीट की तैयारी करवा सकते हैं, या MBBS बना सकते हैं। वैसे लोग केवल बहानेबाजी ढूंढते हैं। जो मेहनत करने वाले होते हैं वह बहाना नहीं ढूंढते हैं, वहां अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अवसर, कि ये काम हमसे कैसे होगा, हम इसे कैसे कर पाएंगे, जीवन में इस समस्या से कैसे सुलझ पाएंगे। तो यहाँ वही लिखा गया है कि वह उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उसके पिताजी उस दलित बालक को पढ़ा सकते थे, लेकिन वह छात्रवृत्ति के दम पर और छोटे बच्चों को पढ़ाने से जो धन अर्जन होता था, पैसा प्राप्त होता था, उसके द्वारा वह महाविद्यालय में प्रवेश लिया, नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। तत्रपि गुरुनाम प्रियसन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेत अकृत कालक्षेप स्व अध्ययनो निरतो अभवूत। वहां भी गुरु का प्रिय हो गया और सतत अर्थात लगातार या निरंतर पुस्तकालय में और अपने वर्ग में, चा मतलब और होता है तो और अपने वर्ग में सदा वहित चेत माने हमेशा, या इसको बोल सकते हैं सावधानी मन से, अकृत कालक्षेपा बिना समय गवाए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए, स्व अध्ययनो निरतो अभवत, अपना अध्ययन निरतो अभूत निरंतर लगातार किया। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही यहाँ ध्यान पढ़ रहे हैं लेकिन उसका ध्यान कहीं अलग होता, एकाग्र मन नहीं होता और निरंतर भी अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, फिर 2 दिन गए, कभी शादी में तो कभी और कहीं इधर उधर, कभी बर्थडे में तो कभी और। लेकिन जो विद्यार्थी रेगुलर रूप से पढ़ता, निरंतर पढ़ता, निरंतर कहने का मतलब ये नहीं कि लगातार 12 घंटा पढ़ते रहिए, बल्कि एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें पूरे एक दिन में इतना टारगेट है, चाहे इतना पढ़ना है तो उसको हर दिन पूरा करना है, उसको निरंतर बोलते हैं। ना कि निरंतर मतलब एकदम लगातार 12 घंटा पढ़ते रहिए। तो वह बालक भी क्या हुआ कि पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी मन से बिना समय गवाए हुए अपना अध्ययन निरंतर किया। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फालतू के इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, कभी व्हाट्सएप पर तो कभी इंस्टाग्राम पर तो कभी और भी कुछ अन्य चीज में, लेकिन यह बालक बिना समय गवाए हुए, बिना वेस्ट किए हुए निरंतर अध्ययन किया। महाविद्यालय से पुस्तक कगारे बहुना नाम विषया नाम पुस्तकानी आत्मसात सौ कृतवान। और महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को आत्मसात सौ कृतवान याद कर लिया। वह पुस्तकालय में बहुत सारे विषय था, वो सभी को याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानं प्राप्य स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धयत्। और वह बालक वहां स्नातक परीक्षा में, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, या ग्रेजुएशन के अंतर्गत BA, BCA, BCom ये सारा कुछ आता है स्नातक परीक्षा में। तो वहां स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना महाविद्यालय का ख्याति वर्धयत्, प्रसिद्धि बढ़ाया, अर्थात वह पूरे यूनिवर्सिटी में अव्वल आकर के अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। सर्वत्र राम प्रवेश इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश, राम ऐसा शब्द
सुना जाने लगा नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में, अर्थात विश्वविद्यालय के आसपास क्षेत्र में राम प्रवेश राम नाम सुना जाने लगा। न जानता नाम पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठा, नहीं जानने वाले उसके पिता को विद्याजन्याम अर्थात विद्या को जन्म देने वाले के नाम से प्रतिष्ठा किया, सम्मान किया। वर्षानन्तरं केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम् अपि स्व अध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अभाव। वर्षों के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वह वर्षों के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने मेहनत से, अपने अध्ययन से और व्यापक विषय ज्ञान से उन्नतम माने उन्नत या श्रेष्ठ स्थानम अभाव, ऊंचा स्थान प्राप्त किया। वह अपने पढ़ाई से, अपने सेल्फ स्टडी से और व्यापक विषय ज्ञान है अर्थात बहुत सारे विषयों के ज्ञान के द्वारा वह उन्नत स्थान प्राप्त किया, ऊंचा स्थान प्राप्त किया। बिहार का पूरा भारत का अगर कोई कंपटीशन लेवल में कोई टफेस्ट एग्जाम होता है, सबसे टफ एग्जाम होता है, तो बस केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा अर्थात यूपीएससी का होता है। और इसमें वह अपने सेल्फ स्टडी के दम पर और व्यापक विषय अर्थात बहुत सारे विषयों के ज्ञान के वजह से वह ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार और इंटरव्यू में, साक्षात्कार का अंग्रेजी होता है इंटरव्यू, और वह साक्षात्कार में समिति सदस्य के लोग उसके व्यापक ज्ञान से तत्रपि तादृश परिवार परिवेश कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता भुवन। अर्थात जो समिति सदस्य के लोग कौन होते हैं? जो इंटरव्यू लेते हैं उसको समिति सदस्य के लोग कहा जाता है। तो समिति सदस्य के लोग इसके व्यापक ज्ञान से अर्थात बहुत ज्यादा ज्ञान से उसे वहां भी तादृश परिवेशा, उसके समान ही परिवेश, परिवार जैसा ही परिवेश मिला और उसके मेहनत से च परम प्रीता अभुवन, बहुत ही प्रसन्न हुआ। अर्थात जो इंटरव्यू ले रहा था वह बोला यू आर सिलेक्टेड, तुम्हें चुना जाता है, तुम इसके लायक हो। अर्थात वह इंटरव्यू में भी सफल हो गया राम प्रवेश राम, और वह यूपीएससी में एक अच्छे रैंक पर श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गया। अध्या राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में प्रभुता वर्तते बहुत ही अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमता, उसकी प्रशासनिक क्षमता अर्थात पावर, और संकट के समय में निर्णय का जो पावर है सर्वेशाम आवर्जके वर्तते, सभी के द्वारा आकर्षक होता है। अर्थात अगर विपरीत परिस्थिति है उस समय राम प्रवेश राम जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वह बहुत ही आकर्षक होते हैं। जैसे अगर कहीं दंगा फसाद हो गया और उसको कैसे नियंत्रण करना है, उस समय इनका जो निर्णय होता है सर्वोपरि होता है और लोग उनकी सराहना भी करते हैं। और मुनामसो कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। नूनामसो अवश्य ही वह कर्मवीर बाधा व्यतीत्य, बाधा के जीवन को अर्थात संघर्ष को पार करते हुए, बाधा व्यतीत करते हुए, बाधा को सामना करते हुए प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय संजाता, लोकप्रिय हो गया। अर्थात अगर कोई विद्यार्थी अगर जीवन में सफल हुआ है तो वह बहुत ही मेहनत किया है, हर एक जीवन में जो संघर्ष आया है, उसके जीवन में जो रोड़े आया है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ा। वैसे ही अवश्य ही कर्मवीर राम प्रवेश राम बाधा के कठिनाइयों को जीवन को व्यतीत करते हुए
प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ है। सत्यम युक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, मेहनत करने वाले लोग सिंह के समान लक्ष्मी प्राप्त करता है। अर्थात केवल मन में बड़ा बड़ा ख्वाब रखने से सपने सच नहीं होता है, उसके लिए रात को जग करके मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तब वह सपने सच होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी अर्थात धन वही व्यक्ति प्राप्त करते हैं जो मेहनत करते हैं। केवल मन में सोचने से कुछ नहीं होता। और जीवन में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जीवन में सफल होना है, बस उसका एक ही यानी कि चाबी है, वह परिश्रम है। जीवन में जब तक परिश्रम नहीं करिएगा सही दिशा में, और भी परिश्रम ऐसा वैसा नहीं, सही दिशा भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें दीवार को ठेर रहे हैं तो उस मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा, तो हमको सही दिशा में मेहनत करना है, तब जाकर के सफलता मिलेगा। और यह पाठ का मेन संदेश है कि जीवन में भी कोई काम हो, बस निराश नहीं होना चाहिए। कोई काम उत्साह के साथ करना चाहिए, और उत्साह के साथ करने से ही वह काम सफल होता है और इसका एक मुख्य पात्र है। और अपने आप को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आप जीवन में प्रत्येक काम को करने के लिए उपयोगी है, निपुण है, बस उसको ठानना। अगर मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। किसी काम को बस करने के लिए ठान लीजिए, निश्चित ही वह आपको उस काम में महारत हासिल होगा, सफलता मिलेगा। तो बहानाबाजी नहीं, मेहनत पर विश्वास करिए, मेहनत ही आपके जीवन में रंग लाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।